इंग्लैंड का सारा सिस्टम जो है ना मैं सपोर्ट किया है यहाँ। मुल्तान आ गए, मुल्तान मोटर में M3 5 छठी गड्डी। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। ये कबीर वाला टूर प्लाजा आ गया है। कोई कहता है भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई कहता है जी हमें नहीं पता, नाम बंदे से बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है आप लोगों की ज़िंदगी? हाँ भाई, आज का जो हमारा सफ़र है वो है लेस्टर की तरफ और आज मैं जा रहा हूँ लेस्टर। ज़रा घूमते फिरते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 कोई काम करने हैं। भाई यूके आके ना आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं और हर रोज़ एक नया टास्क लाइफ का। बड़ी लाइफ जो है ना वो मेस्ड अप सी हो जाती है यहाँ पे कि आपको हर चीज़ टाइम से भी करनी है और यहाँ के रूल्स भी समझने हैं। रूल्स खाली ये नहीं कि आपको लीगल जो रूल्स हैं, आपको ट्रांसपोर्ट के रूल्स भी समझने हैं, कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, रूट्स क्या हैं, टिकट कैसे लेने हैं। जैसे कल मेरी लेस्टर की जो है बस वो छूट गई रात को, मैं नहीं जा सका वहाँ पे। अब जा रहा हूँ, अभी जाके पता करना है भाई इसकी रिटर्न टिकट क्या है। और एक ही बस का जो इधर एक डे सेवर मिलता है जिसके थ्रू आप पूरे सिटी में ना 24 घंटे के लिए घूम सकते हैं, जितना भी आप सफ़र करते हैं। तो कल मुझे वो नहीं मिला। उन्होंने कहा जी आपको ना ऑनलाइन बुकिंग करवानी थी, तो ऑनलाइन बुकिंग मैं करवा नहीं सका, जिसकी वजह से ना ये सारा मसला हुआ है। तो आज अभी थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ कि उनसे पता करते हैं कि भाई क्या सिस्टम क्या है इनका। और अगर जब मैं लेस्टर से वापस आने लगूँगा तो आया कि यही बस इसी बस के थ्रू मुझे वापस आना पड़ेगा या कोई और बस लेनी पड़ेगी। अगर कोई और बस लेनी है तो उसके लिए अलग टिकट लेना पड़ना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं इस टाइम मेरे लिए, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है इस टाइम मेरे लिए। तो जब थोड़ा सा यूज़ टू हो जाएंगे तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही इन चीज़ों की। तो आज का एक्सपीरियंस ही सही। ये तो पता है कि लेस्टर पहुंच जाऊंगा एक टिकट लेके, तो 9 पाउंड का है, 8 पाउंड का टिकट है। तो उसका वापसी का क्या सीन बनेगा, कौन सी बस मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये नहीं पता। क्योंकि मैंने तो दोस्तों से बात की, हर जो डिफरेंट सिटीज़ में रह रहे हैं ना उनका डिफरेंट सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का। मतलब किसी का क्या सिस्टम है, किसी क्या सिस्टम है। कोई डे सेवर देता है, कोई नहीं देता, कोई उनकी अपने अंदर की होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है तो फिर मिलता है दूसरे सिटी का। फिर यहाँ पे आपको सारा का सारा स्केड्यूल देखना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा भी डिफरेंट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। लेकिन इंशाल्लाह जैसे थोड़ा सा समझना शुरू कर देंगे, दूसरे सिटीज़ में सफ़र करना शुरू कर देंगे तो वो आसान होता जाएगा। हम बस स्टेशन जो हैं वो हम एंटर हो चुके हैं, बस एंटर होने लगे हैं, सॉरी एंटर नहीं हो, एंटर होने लगे हैं। तो यहाँ पे वो सारा सिस्टम है जहाँ पे हमें पता चलेगा बसेस कब कहाँ कैसे निकलनी है। मुझे सबसे पहले ढूंढ जो टिकट का होता है वहाँ से पता करना है कि भैया क्या करना है कि बस के अंदर पहुँचते ही टिकट मिल जाएगी या कोई अलग तरीके से टिकट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे भी ना 5-6 चीज़ें हैं, अभी भाई नहीं समझ में आ रहा। टोटली नॉइस प्रैक्टिशनर यहाँ पे। तो चलो पता करते हैं। ये जो है विजिटर इन्फॉर्मेशन, तो इनसे पता करते हैं कि क्या सीन है। हेलो, X6 E and what is C? Okay, this is the postcode. Yeah, just E. Okay, thank you so much. अच्छा भाई, इधर 2 चीज़ें तो पता चल गई। एक बस होती है, और मैं एक टाइम देख लूँ पहले, नहीं अभी टाइम पड़ा हुआ है। तो एक बस होती है और एक कोच होती है, इसके अकॉर्डिंगली जो भी मैंने डिस्कस किया है। वो कहते हैं जब आप कोई टिकट लेते हैं ना तो बस के अंदर ही आपको टिकट मिल जाएगी। रात अब नहीं मिली, मुझे समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं वो कोचेज़ होती हैं, जो नेशनल एक्सप्रेस थी ना वो थी कोच, जिसकी वजह से आपको इशू हुआ है वहाँ पे। और कहते हैं जो बस होती है ना वो बस के अंदर ही आपको जाके टिकट मिल जाएगा। आपने डे सेवर लेना है और आप टोटली बसेस के थ्रू जो है ना आप फ्रीली घूम सकते हो, आपको नया टिकट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्विच करते हो किसी कोच की तरफ तो फिर जो है ना आपको एक नया जो है वो टिकट ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि बस जो है वो स्टॉप कर दी जाएगी डिफरेंट जगहों पे, लेकिन जो कोच है वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो ये डिफरेंस था इसके अंदर। चलो ये तो एक अच्छा हो गया। और उसने यही बताया कि डे सेवर ले लीजिएगा और आपका रिटर्न भी हो जाएंगे, आप वापस भी आ जाएंगे।
तो बाकी देखते हैं। बाकी जो है ना वो जब जाऊँगा अंदर टिकट ख़रीदने के लिए, बाय करने के लिए, तो उसे ड्राइवर से ही पता करूँगा कि मैंने वापस भी आना है, तो क्या डे सेवर जो है वो मुझे वापस भी लेके आएगा यहाँ पे या नहीं लेके आएगा। चलो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई। और बाकी जो नेशनल एक्सप्रेस जो है इनकी, उसका भी मैं पता करता हूँ जाके कि सिस्टम क्या होता है। बंदे अच्छे हैं, चंगा गाइड कर देते हैं, बस उन्हें ये बता दो कि हम नए हैं, तो वो फिर थोड़ा सा एलेबोरेट करके चीज़ें बताते हैं। चलो लेट्स गो, चलते हैं। मिस हो गई है और मतलब मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा यहाँ पे, देखो यहाँ से आने की बस, और ये प्लेटफॉर्म ई है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आनी थी तो बस नहीं आई, लेकिन मैं जब गूगल मैप पे देख रहा था तो वो पहुँची हुई थी। इधर जाके मैंने इनके जो बने हुए होते हैं, स्क्रीन्स बनी हुई होती हैं, वहाँ पे उस बस का जिक्र ही नहीं था माशाल्लाह से। और अब वो 12:30 की जो है ना बस वो दे रही है, 12:30 का टाइम दे रहा है, तो कोई समझ में नहीं आ रहा भाई। फिर एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था ऐसे ही ना, मैंने यहाँ पे ना 3-4 लोगों से पता की है, तो जो यहाँ पे वर्कर हैं, कोई कहता है भाई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई कहता है जी हमें नहीं पता, फ़लाँ बंदे से बात करें, फ़लाँ बंदे से बात करें, जिसके पास भी बात करने जाओ वो यही कहता है भाई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमें नहीं पता इस बारे में। तो फिर एक यहाँ बंदा बैठा हुआ था, पता नहीं वो भी मुझे लगता है वो फॉरनर था, तो मैंने ना उससे बात की है, तो वो तो जैसे तवा बैठा हुआ कहता है भाई इंग्लैंड का सारा सिस्टम जो है ना मैं सपोर्ट किया है यहाँ पे, कहता है कुछ भी यहाँ पे ना वो सही, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे, और कहते हैं बस आखिरी दफ़ा है जो मैं बस की टिकट ले रहा हूँ, इसके बाद मैंने बसेस कोचेज़ यूज़ ही नहीं करनी यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कहते हैं इनकी ड्यूटी है कि लोगों को गाइड करें, यहाँ पे कोई बंदा गाइड नहीं करता, और कहते हैं ये ऐसे सिस्टम चल रहा है। बड़ी अजीब बात है भाई। उधर देखते हैं तो बस पहुंची हुई होती है, यहाँ पे बस ही नहीं है। अजीब सिस्टम है भाई इनका। अब बैठे हैं, अब फिर अब भाई बहुत सर्दी के हैं, मैं बताता हूँ आपको भी। यहाँ इतनी सर्दी है ना बेतहाशा। तो बहरहाल मैंने ना डे सेवर लिया है, दिस इज़ द डे सेवर, और ये QR कोड है कि मतलब अब जो है ना मैं इन्हीं बसेस पे ना फिर वापस आ सकता हूँ। तो ये मुझे पड़ गया है 10 पाउंड और 70 पेंस का ना टिकट पड़ गया है मुझे। मैंने वहाँ से वापस भी आना है, तो ये बस जो है ये पहले वाली कैंसिल हो गई थी। अभी मैंने मुसलसल फ़ायदा ये हुआ कि मैं यहाँ घूमता रहा हूँ, लोगों से ना डिफरेंट पता करता रहा हूँ चीज़ें, तो मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी वेबसाइट देखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वो सारा का सारा ना मैंने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये, मतलब थ्रू जो है ना मैं बस सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लमेटिक हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सीखेंगे बैठ के। और जहाँ तक इसमें बस में जाना, उसे 2 स्टॉप पहले मैंने ना उतर जाना है वहाँ से, और फिर कुछ 9 मिनट की वॉक है, और उसके बाद जो है ना मैंने अपनी जगह पे पहुँचना है जहाँ पे मुझे काम है। तो अब चीज़ें क्या हैं कि अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये पूछना पड़ेगा किसी से कि वो ना कुछ एप्लीकेशन होती हैं, डे सेवर होता है, 4 पाउंड का टिकट होता है। अब मुझे वो नहीं पता कि वो 4 पाउंड का टिकट कैसे मिलता है उन्हें, कि मैं अब बस के थ्रू आया हूँ, अपना कार्ड टैप किया तो मुझे 10 पाउंड 70 पेंस का पड़ा है। 4 पाउंड की क्या स्टोरी है, इसको देखना पड़ेगा, आया कि वो कोई एप्लीकेशन उनको रन कर रही हैं या कोई वेबसाइट उनको रन कर रही हैं, क्योंकि अपने बस में जब आपने डे सेवर लिया तो मुझे 10 पाउंड का, मतलब एक तरह से 11 पाउंड ही हो गया मुझे यहाँ का टिकट पड़ गया है। तो लेट्स सी आगे चीज़ें क्या चलती हैं। अभी तो चलते हैं, आज का दिन तो वाकई जो है ना एक एडवेंचर से कम नहीं है। और सर्दी इतनी शदीद सर्दी थी कि मैं कम अज़ कम को यहाँ पे 2 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा है बस के लिए, तो मैं मुसलसल कामता रहा हूँ यार। अपने एरिया से थोड़ा सा बाहर निकले हैं ना, बड़ी मज़े की जगह है, यकीन करो। मतलब जैसे देखते थे ना टीवी ड्रामों में, और मतलब वैसे जब समझ रहे हो ना बात को गूगल शूगल करते थे तब आती थी इस किस्म की जगह। तो क्योंकि अब मैं एरिया में वेस्ट मिडलैंड में ना, तो अभी हम यहाँ से मूव करने लगे हैं, तो आगे इनकी बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक दफ़ा तो ऐसे फील होता है बंदा जो है ना इसमें आ गया है, क्या कहते हैं, एक दफ़ा तो ऐसा लगता है कि जैसे बंदा जो है रन करवाने में आ गया है, कहीं ऊपर जा रहे हैं कहीं नीचे आ रहे हैं। स्वाद आया, ये देखो अब ये ऊपर जा रहा है रास्ता, जैसे मोटरवे पे होता है ना साल्ट माइन वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो
डाल के रखने हैं। और पता नहीं कैसे पता चलते हैं कि कौन सा स्टेशन है, क्योंकि मैंने जिस स्टेशन पे उतरना है ना, तो वहाँ से भी फिर आगे 9 मिनट पैदल चल के जाना है। तो ये भी पता करना है, ये ना मैं आगे पहुँच जाऊँ, फिर मैं बसें पकड़ता फिर रहा हूँ, पता नहीं कौन सी बस कहाँ पे कैसे आती है। यहाँ बहुत मसला है, यहाँ पे सिस्टम भाई अच्छा रह जाता है अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो। सोचते हैं गाड़ी के बारे में भी। अच्छा जी, मैं ना ऐसे भी रोड देख रहा था ना बैठ के, तो मुझे ऐसे फीलिंग है जैसे मोटरवे है ना, के ऊपर वो ब्रिज बने हुए हैं जैसे हमारी मोटरवेज़ हैं। हमारी नो डाउट बिल्कुल हमारी मोटरवेज़ भी बिल्कुल ऐसी हैं जैसे इनकी मोटरवे हैं। वैसे ना देखते देखते मैंने कहा यार है तो मोटरवे टाइप, फिर मैंने साइड पे ऐसे देखा तो ऊपर लिखा हुआ था मोटरवे 69, तो जी मोटरवे ठीक है जी। और ये पीछे जो है ना दरख्तों के पीछे आपको शायद वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, तो सारे के सारे जो है ना बड़े मज़े के ना वो खेत वगैरह हैं, वहाँ पे घोड़े खड़े हुए थे और ये वो सारी चीज़ें बड़े बहुत ज़बरदस्त जो है ना आई कैचिंग व्यू थे सारे के सारे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये देखें जी बिल्कुल जो है ना क्लियर, ऐसे बहुत मज़े के खेत। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया बस का भी, तो वो आगे बारिश तो हर वक्त चल रही है ना यहाँ पे, तो इसी वजह से तो सर्दी शदीद पड़ी हुई है। तो बर्फ़ अच्छी है मोटर में, वो ब्रिज में सारे गुजरे थे। अभी तो मैं यही सोचा चलो भाई मुल्तान आ गया, मुल्तान मोटर में M3 5 छठी गड्डी। और एक और बात मैं बता दूँ कि मतलब बसेस यहाँ पे इतनी कंफर्टेबल है ना कि आपको फील नहीं होता आप थक रहे हो, मतलब वक्त गुजर है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि अच्छा इतना वक्त गुजर भी गया है। तो बड़ा ही आपका मस्त माहौल है यहाँ पे, बसेस इनकी बहुत कमाल है। नाज़रीन ये कबीर वाला टूर प्लाजा आ गया और बस हम मुल्तान में एंटर होने वाले हैं यहाँ पे। फाइनली जी लेस्टर पहुँच गए। ओके, ये जो लेस्टर का ट्रेन स्टेशन है और वाओ ये हवा बहुत शदीद चल रही है। और जहाँ पे उतरना था बस ने वहाँ नहीं उतारा, थोड़ा सा आगे करके उतारा है। हम लोकेशन लगाते हैं, पैदल चल के जाते हैं। अभी तक स्टिल समझ में नहीं आ रही चीज़ें, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। उसमें पहले ये था ना कि चलो यूनिवर्सिटी में रहने दो तो ना जाना, वो सर्दी बढ़ती जा रही है। आगे जो है टेम्परेचर वैसे जो है माइनस में आना शुरू हो जाएगा, स्नोफॉल भी है। अभी तो भाई जो है ना उसमें बड़ी ठंड है। चलिए नाज़रीन, यहाँ पे अपना व्लॉग आज करते हैं ख़त्म, बाद में मुलाकात होती है।